अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5 लाख की धनराशि दी जा रही है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका आपको एक भी रुपए ब्याज नहीं देना है, यानी कि इंटरेस्ट पे नहीं करना है, वो भी 5 सालों तक। लेकिन अगर आप 5 सालों तक एक भी रुपए ईएमआई नहीं भरेंगे, तब उसके आगे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है। यानी कि 5 लाख की धनराशि 5 साल में आपको पेमेंट करना है, और उसके लिए कोई भी ब्याज नहीं है। और ये पैसा गवर्नमेंट दे रही है आपको व्यवसाय के लिए, यानी कि आप उसको किस तरीके से व्यवसाय में यूज करेंगे, उसकी परियोजना पूरी तैयार करानी है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। साथ में आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे। दूसरी चीज, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। साथ ही आप एक परियोजना तैयार कराएंगे कि जो आप उद्योग कर रहे हैं या फिर जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अंदर क्या क्या सामान लगनी है, उस सामान का पूरा परियोजना तैयार कराएंगे कि उस सामान की कीमत कितनी होगी, विथ जीएसटी टेम्पलेट पे, यानी कि जहां से आप सामान लेंगे वहां से आपको पर्ची बनवानी है। और आपको एक एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, जो आपके तहसील से बनवा लेना है। बस इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत नहीं है। बस आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे और अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद लास्ट में आपको एक स्लिप मिलेगी, उसको ले जाकर अपने संबंधित ऑफिसर को या फिर ऑफिस में जमा करना है, जितना आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किया उसके साथ में। उसके बाद अधिकारी जैसे विजिट करता है, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। आप इंडिया की तरफ से लोन लेना चाहते हैं और उस लोन में आपको एक भी रुपए ब्याज नहीं भरना है। पहले सुन लीजिए, एक भी रुपए ब्याज नहीं भरना है। आपको पूरी तरीके से वो लोन फ्री रहेगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिल्कुल लोन के लिए कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है। लेकिन 5 साल के लिए, अगर 5 साल तक आप एक भी रुपए लोन नहीं भरते हैं, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। 5 साल तक बिल्कुल फ्री है, जितना आप पैसा लीजिए उतना ही पेमेंट करिए। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बताएं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सुन लीजिए। सबसे पहले ये जो लोन दिया जाता है, ये लोन आपको बिजनेस करने के पर्पज से दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 लाख तक लोन दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। और उस बिजनेस के लिए आप इस लोन अप्लाई करने के लिए सारा डिटेल्स देना होगा। जैसे आप कहाँ पे उस काम को करेंगे, यानी कौन सा बिजनेस करेंगे, कैसा काम करेंगे, और सामान के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, तो वो पैसा आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएं तो इसका प्रोसेस क्या है। पंजीकरण सहायता के लिए सबसे पहले बैंक की परियोजना रिपोर्ट बनानी होगी, जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए, उद्यम पंजीकरण होना चाहिए। और यहाँ पे प्रशिक्षण, ये सब ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों चीजें हैं। और ऋण आपको आवेदन मिल सकता है, तो ये चीजें होती हैं। अब हम बताएं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपके लिए पास होना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि कौशल दस्तावेज, इसके अंदर कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रमाण पत्र, आईटीआई प्राप्त प्रशिक्षण। तो अगर इनमें से कोई भी है तो उसको आप लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑप्शन हटा दिया गया है कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप लोन ले सकते हैं। अब इसके अंदर परियोजना दस्तावेज के अंदर क्या चाहिए, तो यहाँ पे परियोजना रिपोर्ट। परियोजना रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो काम आप करेंगे, उस काम को करने के लिए क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी सीएससी सेंटर ओपन कर रहे हैं, तो सीएससी सेंटर जब आप ओपन करेंगे तो आपको कंप्यूटर की जरूरत होगी, प्रिंटर की जरूरत होगी, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं उसकी जरूरत होगी। तो वो जितने का आएगा और जितनी कंप्यूटर चाहिए, आपको एक लिस्ट बनानी है उसकी। और जहां से आप सामान लेंगे उस दुकान पे जाके, और उसको जीएसटी के साथ पूरा रिपोर्ट तैयार करना है। वही चीज होता है परियोजना रिपोर्ट। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, परियोजना रिपोर्ट यहाँ पे आपको बता देगा कि क्या क्या आपको परियोजना रिपोर्ट के अंदर चाहिए, तो वो चीजें मिल जाती हैं। बेसिकली हम यहाँ पे परियोजना रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस वहां पे चलते हैं, क्योंकि हमें एलिजिबिलिटी जाननी है कि हमें क्या क्या जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे बोला है जीएसटी, तो जीएसटी वैकल्पिक है, इसको जरूरत नहीं है। उद्यम भी वैकल्पिक है, अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे स्वयं दस्तावेज के अंदर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए पते पर कब तक निवास कर रहे हैं, उसके लिए प्रधान से प्रमाणित आपका पूरा वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको आप निवास प्रमाण पत्र कह सकते हैं। तो वो चीज निवास होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ऋण प्रदान करने के लिए बैंक के साथ संपर्क इतिहास, यानी कि आपका अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा अपने बैंक अकाउंट का। चाहे बचत खाता हो चाहे चालू खाता हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि करंट अकाउंट भी होगा तभी चल जाएगा, अगर सेविंग अकाउंट है तो भी आप लगा लेंगे, लेकिन उसका स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नोटरी जारी प्रमाणित शपथ पत्र, यानी कि एक आपको नोटरी बनवाना पड़ेगा अपने तहसील से जाकर कि आप इस काम को करेंगे। उसके लिए लोन की जरूरत है तो आपको आसानी से नोटरी मिल जाएगी। दूसरी चीज, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आप कितना पढ़े हैं, हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएट है, तो वो अपना प्रमाण पत्र देंगे। आयु प्रमाण पत्र देंगे, यानी कि आप अपना आयु प्रमाण पत्र देंगे। और यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा और फोटो लगेगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना
काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये सारी डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज और यहाँ पे अप्लाई नाउ का अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर वेट करना है, वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, अब इसका तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने पहले से आवेदन कर दिया है। लेकिन आपने नवीनतम आवेदन है तो आपको न्यू पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आवेदन कर दिया है और आपके पास आवेदन संख्या है तो वो डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए और अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं कि आपकी आवेदन की स्थिति क्या है। फिलहाल हम नए सिरे से आवेदन करेंगे तो उसके लिए लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। इस पे आप क्लिक करिए और सबसे ऊपर ही आ जाएगा यहाँ पे चयन का, इस पे क्लिक करिए और आपको चाहिए चुनाव करना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट जैसे आप करेंगे आपके आधार पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे आपका यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये सारा चीजें आ जाएगा और मोबाइल नंबर आपको इस तरीके से भरना है। जैसे आप मोबाइल नंबर भर लेंगे यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे सेक्टर का चयन करेंगे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, सीमेंट, ठीक, यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अगर सीएससी कोड रहे हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी कैटेगरी आती है उसको चुनाव कर लीजिएगा। उद्योग का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर लीजिए। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कुकिंग क्लासेस या फिर ड्राइविंग स्कूल, मोबाइल ऐप ट्रेनिंग या फिर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, और भी इसके अंदर है। तो जो भी आपका यहाँ पे लग रहा है उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर लग रहा है कि सेक्टर आपने गलत चुनाव किया था तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। जो भी सेक्टर्स आपका यूज करना है उस सेक्टर में आप दुकान कर रहे हैं, यानी कि उसको आप चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका चुनाव करते हैं और उद्यम के अंदर हम यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देते हैं। जिला का नाम आएगा, जिला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका जिला होगा उस जिला का यहाँ पे चुनाव कर लीजिए। तो जो भी जिला है उस जिला का चुनाव आप कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिए कि आपका कोई भी लोन बाउंस नहीं होना चाहिए इससे पहले अगर आप लिए हों। अगर बाउंस होगा तो बैंक अप्रूव नहीं करेगा। उसने डालने के बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरेंगे और सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इस तरीके से नोट कर लीजिए या फिर कहीं पे इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर कॉपी करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने नोट कर लिया, बस यहीं पे तुरंत आपको भेज देगा। बस उपयोगकर्ता नाम में जो आपने यूजर नेम आपने बनाई थी उस यूजर नेम को यहाँ पे डालना है और पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और ये जो कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है और लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी यहाँ पे डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे अब यहाँ पे पूरी तरीके से आपका पूरा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो जो आपका पुराना पासवर्ड था उसको यहाँ पे डालिए जो आपको अभी इंटरफेस पे यानी कि ऊपर स्क्रीन पे दिखा था। फिर अपने हिसाब से एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट कर देंगे। आपका पूरी तरीके से जो पासवर्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा। देखेंगे पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करिए। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आप थोड़ी देर आपको वेट करना है, उसके बाद पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोबारा से आप यूजर आईडी को डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया उसको यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा ये वाला यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका पूरा व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम, यहाँ पे जन्म तिथि, लिंग और उसके बाद जाति पे क्लिक करना है। आप ओबीसी हैं, शेड्यूल्ड एससी हैं, एसटी हैं, वो सब यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद विशेष श्रेणी पे क्लिक करना है। आप नॉट अप्लीकेबल है या फिर फिजिकल चेंज्ड है तो नॉट अप्लीकेबल, जो भी आपकी विशेष श्रेणी आती है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम है, उसके बाद शैक्षिक योग्यता पे क्लिक करेंगे, आप कितना पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट है, हाई स्कूल है, इंटर है, तो जो भी है उसको यहाँ पे क्लिक करेगा। पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका मतदाता पहचान पत्र यानी कि आपका मतदाता पहचान पत्र की संख्या यहाँ पे डालना है। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा, दूसरा एक मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देना है, अगर है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है, आपका जो पैन कार्ड का नंबर होगा। वैवाहिक स्थिति पूछेगा तो आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं या कि मैरिड हैं, ये डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप शहर से हैं या फिर ग्रामीण से हैं, ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपना पूरा पता डालेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका जनपद लगता होगा यानी कि जो आपकी जिला लगता है उस जिला का यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। तो जो भी जिला यहाँ पे है उस जिला का यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉक लगता है
उस तहसील को चुनाव करेंगे, फिर तहसील चुनाव करने के बाद आपका यहाँ पे जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक का चुनाव करेंगे, फिर जो गाँव है आपका, उस गाँव का चुनाव कर लेंगे। तो यहाँ पे गाँव का चुनाव करने के बाद नीचे आएँगे और यहाँ पे डालेंगे अपना पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद नीचे आइए, अगर ऊपर वाला सब पता सेम है तो आपको अस्थाई पता वही है तो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो हमारा ये जो पता है और यही मेरा रेजिडेंस पता है और यही मेरा कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों पता सेम ही है और यहीं पे हम रहते हैं। तो यहीं पे क्लिक कर देंगे इस पे, तो सब ऑटोमेटिक ये भर जाएगा। भरने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी, बस आपको यहाँ पे आगे बढ़े वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब दोबारा से इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये डिटेल्स आ जाएगा। कहने का मतलब है 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। व्यक्तिगत हमने भर दिया, अब परियोजन, उसके बाद बैंक विवरण। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक स्कोर का बात कर रहे हैं, तो आप अपनी सिविल को चेक कर सकते हैं यहाँ से पैन कार्ड नंबर वगैरह डाल के। यहाँ पे उत्पादन सेवा का बोल रहा है, तो आप सेवा में करेंगे या उत्पाद में करेंगे? हम सेवा पे क्लिक कर देंगे। उत्पाद का मतलब ये चीज है, कोई चीज आप बनाकर भेज रहे हैं, ठीक। सेक्टर मैंने ऑलरेडी डाली थी, उद्योग मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपका सेवा है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि परियोजना या फिर इकाई का नाम, जो भी आप परियोजना कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे पूछा है प्रस्तावित कार्यालय का पता, यानी कि जो आपका कार्यालय है उसका पता क्या है, यहाँ पे डालिए। तहसील पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी तहसील लगती है उस तहसील का यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद ब्लॉक का चुनाव करना है। ब्लॉक का चुनाव करने के बाद ग्राम का चुनाव करना है, जो भी आपका ग्राम सभा है। फिर यहाँ पे पिन कोड। तो याद रखें, आप परियोजना का ब्यूरो दे रहे हैं, मतलब जहां पे आप बिजनेस करेंगे वहां का पूरा एड्रेस यहाँ पे देंगे। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी उपकरण लोड की लागत कितनी है, मतलब उसका पूरा यहाँ पे मशीनरी उपकरण सबका जो टर्न लोड का ऑर्डर मतलब है वो कितना है, लोन की लागत यहाँ पे 4 लाख है, 5 लाख है, वो यहाँ पे आप भर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे भरेंगे, भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एक चक्र कार्यशील पूंजी यानी कि टोटल लिमिट कितनी है, वो भी चीज यहाँ पे आप भरेंगे। भरने के बाद पूछ रहा है कि यदि आप NRLM द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्य हैं तो कृपया अपनी ये कोड डालें। अगर आप नहीं है तो इस कोड को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद नीचे आइए। नीचे आना है आपको स्क्रॉल करके और यहाँ पे अपनी जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान, वो डालना है और उसका प्रमाण संख्या यहाँ पे डालना है और यहाँ पे प्रारंभिक डेट और यहाँ पे अंतिम डेट वो डालना है, ठीक। कहने का मतलब है आपका जो प्रमाण पत्र है उसकी डिग्री जो है, तो आपके पास डिग्री नहीं होगी तो सिंपल आप यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी क्या है, जो रेड कलर में इस तरीके से बिंदी आपकी बनी होगी उसको भरना मैंडेटरी है। जैसे मान लीजिए हमें ये भरना है, पता उसका और उस परियोजना का नाम, और सिंपल आपको ये दोनों चीजें, ये तहसील वगैरह भरना है और ये भरना है और ये भी भरना है। भरने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल आगे पे क्लिक करना है। जैसे ही आगे आ जाएंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बैंक विवरण आ रहा है, तो बैंक विवरण में आप अपने बैंक का जो भी पता होगा उस बैंक का मतलब लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक है तो हम स्टेट बैंक यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम स्टेट बैंक लिखेंगे, यहाँ पे चुनाव कर देंगे, उसकी IFSC कोड यहाँ पे डालनी है। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका खाता संख्या और खाता में जमा राशि जितना है वो चीज यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। बस यहाँ पे एक नोटिस आएगा जिसमें लिखा कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँगा। तो आप अपना अकाउंट संख्या सब कुछ डालेंगे और यहाँ पे इस टिक मार्क पे क्लिक करेंगे और सिंपल सबमिट कर लेंगे। सबमिट करते ही आपकी पूरी विवरण भर जाएगी। आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, प्रिंट आउट को निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उस प्रिंट आउट के ऊपर ही पूरी तरीके से एड्रेस लिखेगी, जहां पे आपको अपनी पूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जैसे आपको कार्य योजना जो भी विवरण है उसका पूरी परियोजना लिस्ट, परियोजना लिस्ट के बाद आपको जमा करना है अपना निवास प्रमाण पत्र, आय भी जमा करना होगा और उस जहां पे आप बिजनेस करेंगे उसकी डिटेल्स कुछ होगी, उसको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट नंबर, और आपको एक एफिडेविट जो मैंने बताया था वो। अब इतना सारा आप जमा करेंगे तो आपके एड्रेस पे एक अधिकारी विजिट करेगा। अगर आपका दिया गया समस्त विवरण सही है तो वो क्या करेगा कि आपकी जो परियोजना लिस्ट होगी, परियोजना का मतलब जो आपने बनाया था कि जो जो सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान से सामान खरीदेंगे तो वहां से हमने एक परियोजना लिस्ट तैयार कराई है कि हमें 5 कंप्यूटर की जरूरत है, तो 5 कंप्यूटर की जरूरत के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, वो होता है परियोजना लिस्ट। तो वो लिस्ट आपके यहाँ मिल जाएगी और जैसे वो मिल जाती है
वो चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। अब उतना ले जाने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अधिकारी आएगा और सब कुछ देखने के बाद अगर सब कुछ सही होता है, तो आपको लोन अप्रूव करा देगा। उसके बाद बैंक जो होगा वो सारी चीज़ें देखेगा कि आपका कहीं बैंक का जो भी पहले लोन लिए थे उसका अमाउंट ड्यू तो नहीं है। अगर ये सारी ड्यू होगी तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो आप ड्यू जितना होगा सारा क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर करने के बाद अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है, उतना सारा क्लियर होने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप ले सकते हैं। अब ये डिटेल्स जब आप भर देंगे तो उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है वो चीज़ देना पड़ेगा। फिर दस्तावेज आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे विकास अभियान योजना की एक प्रति मिलेगी वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी का जो विवरण है वो अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि नई इकाई का प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करना पड़ेगा। और स्व घोषणा प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करने का। जो भी हम बता रहे हैं ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन की स्थिति यहाँ पे चेक होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट एवं प्रस्ताव की प्रति आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगी। तो ये पहला स्टेप था, मैंने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप काफी ज्यादा आसान है। उसको यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो होता है इसके अंदर प्रस्ताव जो होगा वो पढ़ लेंगे आप। यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रस्ताव की प्रार्थना पत्र है इसको आप देखेंगे। फिर यहाँ पे दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो जो भी दस्तावेज मैंने बताया था उन सबको यहाँ पे आपको अपलोड भी करना होगा। तो अभी इस ओपन होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आयु प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, फिर शैक्षिक योग्यता अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, यहाँ पे बैंक के साथ जो आपकी स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे दिए गए पता का विवरण का प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र। उसके लिए यहाँ पे बेसिकली कुछ करना नहीं है। चूज वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी और सबको अपलोड करते चले जाएंगे। और अपलोड होते ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान प्रतिलिपि। अब इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद ये पेज फिर से ओपन हो जाएगा। और ओपन होगा तो यहाँ पे सूचना आएगा। तो अभी बोला है कि आपने अभी बैंक विवरण का समस्त प्रविष्टि अपलोड नहीं किए हैं। तो जब आप अपलोड कर देंगे तो उसको अपलोड करने के बाद ये पूरे विवरण आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा। और जैसे प्रिंट कर लेंगे आपकी एक कॉपी मिल जाएगी, उसको आप रख लीजिए। रखने के बाद यहाँ पे बोलेगा प्लाट एंड मशीनरी विवरण प्रति। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि आप करने में आसानी रहे। अगर पूरा करूंगा तो काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो यहाँ पे बोला है प्लाट एंड मशीनरी विवरण प्रति, मतलब कि आप जहां पे बिजनेस को कर रहे हैं वहां का कुछ जो विवरण होगा, मकान रेंट पे लिए हैं या फिर आपका खुद का है तो उसका एक विवरण, या फिर मशीनरी विवरण प्रति होगा तो उसको लगाना है। तो जैसे आप लगाएंगे तो उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर तुरंत आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद बोल रहा है कि नई इकाई प्रमाण पत्र, इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसका भी सेम प्रोसेस है। अपलोड करेंगे और सब कुछ मिल जाएगा। फिर आवेदन की स्थिति जानने के लिए बेसिकली आपको आवेदन स्थिति पे जाना है। तो यहाँ पे जब इस पे आएंगे तो बोल रहा है कि आपने अभी स्वरोजगार योजना की प्रविष्टि दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। तो जब अपलोड कर देंगे तो ये सूचना मिल जाएगी। उसमें घबराने की बात नहीं है, 2 से 4 मिनट का प्रोसेस है, उसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम स्व घोषणा डालना पड़ेगा। फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो आपने बनाया है। और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसका प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा वहां पे देने के लिए। तो जैसे ही आप इस तरीके से ऑनलाइन कर लेंगे आपको स्लिप मिल जाएगी। उसके बाद जो भी संबंधित ऑफिस होगा वहां पे आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद जैसे आप अपना फॉर्म को जमा कर लेते हैं, जमा कर लेने के बाद आपके उस स्थान पे जहां पर आप बिजनेस का पूरा लोकेशन बताए होंगे वहां पे अधिकारी विजिट करेगा। और जैसे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है आपके अकाउंट के अंदर या फिर जिनका भी आप परियोजना दिए हैं, जिनका अकाउंट दिए उनके अकाउंट के अंदर पैसा चला जाएगा और आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप जाके वहां से सामान ले सकते हैं और आपको उस लोन अमाउंट का जितना आपने पैसा लिया था वो उसके अकाउंट में जाएगा, साथ में आपके अकाउंट में भी कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद वो जो पैसा है जो आपने 5 लाख की धनराशि ली हुई है उसको 5 साल में आपको किस्त वाइज पेमेंट करना है और उसका आपको एक भी रुपए ब्याज नहीं लगेगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दिया जाएगा। मिलता है नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।